पिछले वीक में हमने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा मार्केट के अंदर क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी थी बट उसमें भी उस वीक में न्यूज़ के अलावे भी कुछ ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी 500 के अंदर कौन से ऐसे टॉप 3 स्टॉक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये 3 स्टॉक हमारे रडार में पहले से ही था। तो अगर इस तरह का एनालिसिस आपको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो जो रेगुलर आते रहते हैं उसको ज़रूर देखें। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा निफ्टी 500 का टॉप 3 स्टॉक वीकली के बेसिस पर कि वीक में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कौन किया है। अगर आप पहले नंबर पर देखेंगे तो बीएसई लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा एक्सचेंज ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और ये हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि बीएसई एक अच्छा स्टॉक हो सकता है एक्सचेंज का। वो करीब करीब 12.7% का रिटर्न दिया है एक वीक के अंदर। मंथली रिटर्न देख सकते हैं आप 48.8 मंथ अभी शुरू ही हुआ है। उसके बाद बीएएसएफ इंडिया है जो कि फॉलोड बाय सेकंड नंबर पे था 12.6% और थर्ड नंबर पर बिजिया डायग्नोस्टिक सेंटर। तो फार्मास्यूटिकल हो गया, उसके बाद एक्सचेंज स्टॉक हो गए और फिर उसके बाद आपको एक मिसलेनियस स्टॉक आईटी फील्ड में आपको दिखने को मिल रहा है। तीनों का अगर आप वीकली मूव देखेंगे कितना किया है तो करीब करीब 12.5% के आसपास है। तो ये 3 स्टॉक कैसे चूज़ करेंगे डिस्पाइट ऑफ कि मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है और आपको पैसे कमाने हैं, आपके पोर्टफोलियो रेड है, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए डेफिनेटली आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से चार्ट में अभी ब्रेकआउट होने वाला है, कौन से चार्ट में कैंडलस्टिक का जो एक कंसोलिडेशन होता है वो ब्रेक होने वाला है या किसी भी लेवल पे वो सपोर्ट करने वाला है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जरूर इस चैनल का सब्सक्राइब बटन हिट करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके चार्ट पर चलते हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि इसके चार्ट पर क्या अभी चल रहा है। सबसे पहले वीकली टॉप गेनर में बीएसई का चार्ट देख लेते हैं। बीएसई का चार्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। थोड़ा बहुत हिकअप्स लास्ट वीक में आया था, ये वीकली चार्ट है और वो हिकअप करीब करीब 8.5% का था बट इस वीक में देखेंगे तो ये आपको 12.7% का मूवमेंट दिखता हुआ दिख रहा है। वो हिकअप जो था वो मूवमेंट जो वॉल्यूम मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था उसके बेसिस पर था, फिर भी RSI 60 प्लस था उस वीक के अंदर। तो थोड़ा बहुत अगर आपका पोजीशन आपने पहले बनाया भी होगा, खास करके जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल पर अगर आपने पोजीशन बनाया होगा तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं कर रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। और ये स्टॉक हमने करीब करीब 3250 के आसपास नोटिस किया था और हमने डिस्कस भी किया था। बहुत सारे इंटरनल ग्रुप्स हैं हमारे, तो उसमें चैनल पर भी हमने बोला था कि एक्सचेंज स्टॉक थोड़ा अच्छा हो सकता है इस वीक के अंदर। तो अगर वीकली एनालिसिस मार्केट आप नहीं देखते हैं इस चैनल पर तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत आपको इंसाइट मिलेगा, बहुत आइडिया मिलेगा वहाँ से। तो इस वीक के अंदर हम बात कर रहे हैं कि 12.7% का जो मूवमेंट है बीएसई के अंदर वो हाई वॉल्यूम सपोर्टेड है और RSI 60 पे ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में जो RSI आया था 67 के आसपास, उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अभी बीएसई के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही है और मूवमेंट और एक्सपेक्टेड है इसमें। टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको पता चलेगा कि डेली चार्ट पे ये बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। ये एक सपोर्ट था जहाँ से इसमें री एंट्री बन रही थी। अगर आपने यहाँ एंट्री मिस कर दिया, इस चैनल पे एंट्री मिस कर दिया तो यहाँ पर कर सकते थे। अगर आपने नहीं किया तो थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन में है और अभी ये टारगेट से थोड़ा दूर है। तो जब टारगेट अचीव कर लेगा तो थोड़ा करेक्शन के बाद आप दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो बीएसई लिमिटेड काफ़ी अच्छा है। बीएएसएफ की बात करते हैं, सेकंड नंबर पर 12.6% के आसपास जो मूवमेंट दिया है वीकली चार्ट पे। बीएएसएफ काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक भी हमारे रडार पे था। आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है और इसी एनालिसिस के बेसिस पर हमने इसको ट्रैक किया था। आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत पहले हमने एंट्री इस पे मारी हुई है और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। तो ये एंट्री 3922 के आसपास था, अभी 8000 चल रहा है। तो इस तरह का एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं बराबर से, आपको दिखेगा चैनल पे। और लास्ट वीक की हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 12.6% का मूवमेंट था और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट जो ये कब पैटर्न ब्रेकआउट का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, 104% के आसपास का टारगेट है। तो जिन लोगों के पास भी कब स्टॉक का ये स्टॉक है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू देम कि 104% का रिटर्न आपको अचीव हो चुका है। आप मंडे या आने वाले दिनों में अकॉर्डिंगली सेल कर सकते हैं या होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इसका पोजीशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। वॉल्यूम सपोर्ट अच्छा है, RSI 60 प्लस है और एक कंसोलिडेशन के बाद वीकली में फिर से दोबारा निकल रहा है। तो इसमें कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, न्यूज़ ड्रिवन भी होता है। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो होता है तो आप डेफिनेटली उससे पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। डेली चार्ट इसका देख लेंगे, डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन एक अच्छा खासा हुआ था तो न्यू एंट्री यहाँ कहीं
बन रहा था, और अगर आपने न्यू एंट्री लिया होगा तो आप भी एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे डेफिनेटली, जो कि स्विंग का एक टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो ये रेजिस्टेंस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 2 दिन पहले, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका है, और हमारा टारगेट भी कब पैटर्न का अचीव हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे स्टॉक पर चलते हैं, विजया डायग्नोस्टिक के ऊपर। विजया डायग्नोस्टिक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, और हमने बहुत बार फार्मास्यूटिकल को लेके डिस्कस किया है कि इसमें क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है। डेली से ही देख लेते हैं, डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक कंसोलिडेशन था, और एक दिन जो है ये 9% का मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस को एक साथ ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये एक अच्छा मूवमेंट था। यही वजह है कि आप अगर वीकली चार्ट इसका देखेंगे तो एक वीक के अंदर ये 12.4% का मूवमेंट दिया है, राइट। और इसका ओवरऑल चार्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई तीनों पॉजिटिव है, मंथली और वीकली और डेली, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको अब फंडामेंटल पे ले चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ कि इस कंपनी का फंडामेंटल क्या कह रहा है। और वीकली हम ये नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप डेफिनेटली टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम का भी हो तो आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले बीएसई देख लेते हैं। बीएसई अगर आप देखेंगे तो ये 55,615 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और ये सब पैरामीटर आप देख सकते हैं। करंट मार्केट वैल्यू, रॉस जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 20% के आसपास है, पी इसका 93.3 है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर 44.4 है, जो कि अच्छा वैल्यू है, राइट। तो ये सब चीज़ें ना देखते हुए प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा बहुत देख सकते हैं। कंपनी पूरा डेट फ्री है, और अच्छा क्वार्टर आने वाला है इसके अंदर, और डिविडेंड काफ़ी बढ़िया दे रहा है, बीएसई 57% मेंटेन कर रहा है। और बस कॉन्स ये है कि स्टॉक की प्राइस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, वो आपको दिख रहा होगा चार्ट पे ही। और दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% मेंटेन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा। डेटा डेज जो कर्ज पे करने वाला दिन होता है वो 37 से 48 दिन हो चुका है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो परसेंटेज देख सकते हैं, एनीथिंग बियॉन्ड 25% इज़ ऑलवेज बेटर, तो ये आप ध्यान रखिए। और कंसोलिडेटेड आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो 25% से ऊपर ही, इनफैक्ट 52% भी चला गया है जून 2024 में, तो इसका तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप कंसोलिडेशन में ईयरली देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको पता चलेगा कि 25% से ज़्यादा है, इनफैक्ट 40% के आसपास है। और ये आप एक समरी देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ का समरी क्या है 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, और स्टॉक प्राइस का CAGR क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा लिंक भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट थोड़ा बहुत देख लीजिए कि लाइबिलिटी और बोरोइंग्स क्या है, लाइबिलिटी में क्या है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत अपने आप से भी स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीनर फ्री वेबसाइट है, आप जाइए उस पर जरूर सर्च करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इसमें एफआईआईज ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया है, डीआईएस ने थोड़ा बहुत स्टेक जो है कम किया है, बट पब्लिक ने बढ़ाया है, और ये एक वजह हो सकती है कि मार्केट में इसके शेयर्स काफ़ी भाग रहे हैं। तो जैसे भी, तो फंडामेंटली ये अगर हम कहना चाहें तो इसमें पब्लिक का कंट्रोल ज़्यादा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखना पड़ता है कि पब्लिक फ्लक्चुएशन वाले स्टॉक कम हो, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव बड़ी होती है, तो आप शॉर्ट टर्म में ही उससे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा बीएसई लिमिटेड का चार्ट फंडामेंटल बेसिकली। और बीएएसएफ पे चलते हैं। बीएएसएफ आपका 35,424 करोड़ की कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस, और ये डील करती है एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में, मटेरियल्स में, तभी मैंने मिसलेनियस सेक्टर बोला था इसको, सरफेस टेक्नोलॉजी में, न्यूट्रिशन एंड केयर, केमिकल्स में, राइट। तो करंट प्राइस इसका 8,183 है। प्रोज एंड कॉन्स फटाफट देख लेते हैं। ये भी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इसका प्रॉफिट CAGR जो है 5 साल से 79.6 है, विच इज़ रियली वेरी हाई, और काफ़ी अच्छा बोला जाता है इसको। स्टॉक बस ये है कि ट्रेड 11 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ये ओके है, जब तक कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को बहुत उस तरह से नहीं देखते। लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत ये नेगेटिव होता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट शॉर्ट टर्म में ये बहुत मैटर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वार्टरली प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप देखे तो थोड़ा कम है इसका, OPM डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में है, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव साइन है। और आप अगर कंसोलिडेशन में ही ईयरली भी देखोगे तो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर वाइज भी 10% से कम है, विच इज़ और नेगेटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म बने रहना, बट शॉर्ट टर्म में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता है। तो मैं दिखाने का पर्पस भी यही है कि कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म, और मेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या चीज़ें देखना चाहिए, तो आप चार्ट भी देखो, साथ साथ फंडामेंटल भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट का ग्रोथ देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक में क्या चेंजेस आ रहा है। प्रॉफिट 15% से बढ़ रहा है 10 साल में, और जो स्टॉक प्राइस है 20% बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं 5 ईयर में 80% प्रॉफिट बढ़ा, बट स्टॉक प्राइस 53% ही बढ़ा। तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा।
एसेट लायबिलिटी आप खुद से देख लीजिए। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, यहाँ पर जो आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 21 से, जो यहाँ अभी दिखा रहा है 21 से फ्लैट है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर, जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्टेबल है। एफआईएस का अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो एफआईएस का होल्डिंग रिसेंटली बढ़ा है, मार्च से जून तक ही बढ़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दिसंबर से भी तो एफआईएस में स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो। डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो बाहर के लोग और अपने यहाँ के लोग, जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले, बहुत सारे पैसे वाले लोग जो होते हैं, तो उन्होंने भी, अगर आप नोटिस करेंगे तो डीआईआई ने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है, और वही हो सकता है कि यहाँ से बैलेंस हुआ है। पब्लिक का स्टेक थोड़ा बढ़ा है, हालांकि बहुत कम है, तो यहाँ आप थोड़ा सा फंडामेंटली ये स्टॉक ज़्यादा बेटर होएगा कंसिडरिंग द प्रमोटर्स होल्डिंग। अदर पैरामीटर्स जैसे प्रॉफिट, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह को लेके अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल अगर आपको सीएजीआर मिलता है स्टॉक प्राइस के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करता है। विजया डायग्नोस्टिक के ऊपर चलते हैं। विजया डायग्नोस्टिक अगर आप देखेंगे 10,151 करोड़ की कंपनी है, राइट। बाकी पैरामीटर्स आप खुद से देख लीजिए, रॉस और रो ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, और ये फार्मास्यूटिकल में डील करती है, मेडिसिन एंड ऑल, रेडियोलॉजी वगैरह में। तो आप देख सकते हैं प्रोज कॉन्स यही है कि तीनों स्टॉक में से ये स्टॉक भी 15.4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू का ट्रेड कर रहा है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है शॉर्ट टर्म में। ओपीएम इसका काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट मिल गया आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एनुअली भी काफ़ी अच्छा होगा। 40% मेंटेन कर रहा है, विच इज़ वेरी 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 हाई, और इतना अगर ओपीएम मेंटेन हो रहा है तो समझ सकते हैं कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है, सारी चीज़ें उससे डेरिवेन होती है। प्रॉफिट मींस ऑब्वियसली कितना आप खर्चा कर रहे हैं और कितना इनकम हो रहा है, उसी का डिफरेंस होता है। अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 19% है, और 3 साल में 8% है, जबकि स्टॉक प्राइस 3 साल में 20% और 1 साल में 100% भाग चुका है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप अपने आप देख लीजिए। कर्ज भी कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा है नहीं, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, मतलब कैश फ्लो जनरली वैसा ही रहता है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, नोटिस करेंगे आप, तो थोड़ा फ्लक्चुएट किया है, बट विद इन 1.5% ही फ्लक्चुएट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि एफआई और डीआई, देखिए ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोटर, एफआई, डीआई, अगर ये लोग स्टेक बढ़ा रहे तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, ये आप मान के चल सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। बहुत अगर कुछ नहीं भी आता है आपको, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कंपनी है अगर वो खुद ही इंटरेस्ट ना ले तो उस स्टॉक का क्या ही होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, राइट। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर होल्डिंग इसमें बहुत ही कम है, बहुत कम एक्सपोजर है, इसका मतलब फंडामेंटली ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ओपीएम भी बहुत अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप प्रॉफिट चार्ट के बेसिस पर ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये था 3 स्टॉक, और ये 3 स्टॉक का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट है, कुछ पॉइंट आप रखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई स्टॉक है जिसको आप एनालिसिस में लाना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि आपके बाकी दोस्त भी हैं जो वो भी इन्वेस्ट करें, तो उनको पता चले कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, और कैसे चार्ट देखना चाहिए, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को कैसे क्लियर करें, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए आज टॉप 3 स्टॉक में यही था, और आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।